Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we are going to start our new topic, and this topic is basically about the image formation by the lenses. ठीक है, बेसिकली आसान अगर इसकी थ्योरी देखी जाए तो बहुत ही आसान है, समझने में अंडरस्टैंड करने में आसान है, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है टू ड्रॉ द फिगर्स, रे डायग्राम्स जो इसकी हैं उसको एक दफ़ा आप समझ लेंगे तो देयर इज नो डिफिकल्टी इन इट. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर में कुछ पीछे मिरर फार्मूला पे जाएंगे. मिरर फार्मूला की इनिशियली थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि हाउ द इमेज फॉर्म वी कैन स्टडी इट बाय टू मेथड्स. वन मेथड वाज द ग्राफिकल मेथड और द मेथड ऑफ अ रे डायग्राम के कैसे बनता है, और दूसरा तरीका ये था कि हम उसको जो है वो मिरर फार्मूला को यूज कर लेंगे, उसकी फोकल लेंथ क्या है और उसका जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ क्या है. ठीक है जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक. द टॉपिक इज द फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज. ठीक है, उधर हमने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला. इधर हम रे डायग्राम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो आपका इमेज बनता है. बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक हम कुछ अपनी डेफिनेशन को जो है वो रिकॉल कर लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या था. प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन थी जो लेंस के सेंटर से और फोकस से क्रॉस हो. ठीक है, लेंस के सेंटर से जो है वो क्रॉस की जाने वाली लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, और फोकस वो पॉइंट है जहां पर इमेज बनना है. ठीक है, या वो पॉइंट जहां पर आफ्टर all the rays which are parallel to the principal axis and after crossing and after passing through the lens they form image at that point, या they become focused at that point. उस point को focus point या F कहते हैं. और distance between the center of the lens और focus का जो distance था वो focal length कहलाती है. ये सारी बातें हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमने पढ़ी हैं दोनों केसेस में, मिरर में भी और लेंस में भी. सो नाउ मूव टुवर्ड्स 3 इसकी बेसिक रेज हम पढ़ेंगे और उन्हीं की बेसिस पे हम सारा जो है वो बताएंगे कि हाउ द इमेज फॉर्म्स. पहली रे, द रे 1, ये वाली, दिस रे, वो रे जो आपके लेंस को क्रॉस करने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के. अच्छा जी, 3 रेज पढ़ेंगे. एक रे ये है, एक रे ये है और तीसरी रे ये है. बुक में भी आपका बहुत डिफरेंट कलर्स से जो है वो बताया हुआ ताकि बहुत अच्छी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो. तो पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस ना आपकी लाइन, ये दोनों लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइन, ये बोथ लाइन आर पैरेलल. वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, जब वो क्रॉस होगी किधर से, आपके लेंस को क्रॉस करेगी तो वो फोकस से पास होगी. ठीक है, फोकस से पास होगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगा. ठीक है, आपको पता है कि 2 फोकस पॉइंट है दोनों साइड पे, क्योंकि ये लेंस है, इसके उस तरफ से भी इमेज बन सकता है, इस तरफ से भी इमेज बन सकता है, क्योंकि लाइट रेज क्रॉस कर सकती है. तो एक इसका फोकस ये होगा, एक इसका फोकस ये होगा, 2 फोकस होंगे. ठीक है, अब क्या है, ये क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बनेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, लाइक आपकी नीडल या पेन मेरा यहाँ पड़ा है और मैं इसको देखूंगी इस साइड से, इमेज इसका यहाँ बन रहा होगा. ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये जो है आपकी पहली रे जो दैट वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेनेवर इट पास थ्रू द कन्वेक्स लेंस, इट पास थ्रू द फोकस. वो जब इससे पास करेगी तो वो मस्ट है कि फोकस से पास करे. नंबर 1. नंबर 2, जो आपका इस सेंटर ऑफ जो आपका जो लेंस का सेंटर है
वो रे जो इस सेंटर से क्रॉस होगी वो अनडिफ्लेक्टेड सीधी सीधी चली जाएगी, उसमें कोई बल्ज नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, सीधी वो इस सेंटर से क्रॉस होगी और जाके फोकस इमेज पे जो है वो हिट करेगी, इमेज बनाएगी। थर्ड वो रे जो कि पहले फोकस में से पास होगी, पिछला वाला जो फोकस है, जो पीछे को फोकस है, अगर फोकस में से पास होगी तो जब वो मिरर को लेंस को क्रॉस करेगी तो आफ्टर क्रॉसिंग द लेंस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए ये पैरेलल हो रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। और ये यहाँ पर अब देखिए फॉर एग्जाम्पल पेन, आपका पेन यहाँ पर पड़ा और मैं इस पेन को, ये लेंस है आपका दरमियान में, इस पेन को मैं इधर से देखती हूँ तो मुझे इसका इन्वर्टेड इमेज ऐसे नजर आएगा, उल्टा इमेज। लेंस से, कन्वेक्स लेंस से जब भी हम पढ़ते हैं तो आपका ये दिस इज लाइक दिस और यहाँ पर इसका इमेज ये बनेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स, 3 रेज को हमने डिस्कस किया। रे वन पहले पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब उसने आपके लेंस को क्रॉस किया तो उस फोकस में से पास हुआ, ठीक है। और वो रे जो कि लेंस के सेंटर में से पास हो रही है वो अनडिफ्लेक्टेड सीधी 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 चली गई, ठीक है। थर्ड रे, जो रे 3 है वो फोकस में से पास होगी, वो सारी रेज जो फोकस में से पास होगी, हम उसमें एक रे को कंसिडर कर रहे हैं, वो रे जो फोकस में से पास होगी वो जब आपके लेंस को क्रॉस करेगी तो फौरन से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये तीनों की तीनों ज्वाइंट जहां होंगी वहां आपका इमेज बन जाएगा। हमने सिर्फ तीन रेस को कंसिडर किया है, रेस तो बेतहाशा है, ठीक है, मिलियंस ऑफ रेस यहाँ से आ रही है, लेकिन हमने सिर्फ 3 रेस को कंसिडर किया कि जिनसे जो है वो आपका बनेगा फॉर्म। तो दिस वाज द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है दिस इज बाय कन्वेक्स लेंस। नाउ कम टू द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आपको मैं पहले बता दूं कि उसमें इमेज रियल नहीं, इमेज बनता ही नहीं और रियल होता ही नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट अ कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। और जब भी कोई आपका इमेज बनना हो तो सारी रेज को एक पॉइंट पे फोकस होना पड़ता है, ठीक है। फोकस होंगी तो आपको इमेज नजर आएगा। इसमें क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, फैला देता है सारी रेज को, रेज फोकस होती ही नहीं, जब रेज फोकस होती ही नहीं तो इमेज बनाती ही नहीं, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो फोकस हो तो कैसे हो, ठीक है। अब इसका क्योंकि ये लेंस है तो इसके 2 फोकस होंगे, किस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, रेज उधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ऑब्जेक्ट जिसका इमेज आपने उस तरफ से देखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये रे, तीनों रेज उसी तरह की, ये पहली रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर की, दूसरी रे हमने इस तरह की कंसिडर की, तीसरी रे हमने कंसिडर की कि जो सेंटर ऑफ लेंस में से पास होगी। ये देखिए ये यहाँ आई, ये गई, ये यहाँ से यहाँ आई, उसके बाद सीधी हो गई, ये यहाँ से यहाँ आई और यहाँ चली गई, ठीक है। जो ओरिजिनल इनका पाथ है वो कुछ ऐसा है, पहली रे ऐसे आई ऐसी चली गई, दूसरी रे ऐसे आई ऐसी चली गई, तीसरी रे ऐसे आई, सारी की सारी रेस फैल रही है, फोकस तो हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये फोकस होती तो हम इमेजिन करते हैं इसका फोकस, क्योंकि फोकस हमें पता है कि इसका फोकस बिहाइंड द लेंस बनता है, तो और इसका फोकस रियल होता भी नहीं है, हम तो रियल नहीं है तो हम इमेजिन ही कर लेते हैं उस सारे को। इमेजिन करने के लिए वी हैव, और जब भी इमेजिनरी कुछ काम करते हैं कंस्ट्रक्शन अपने आप से करते हैं तो वी हैव टू पुट द डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये देखिए ये एक्चुअल जो रे थी वो यहाँ से आई, ये गई, लेकिन अगर उसको हम पीछे को करें कि शायद ये कहीं फोकस हो जाए, ये यहाँ पर इसको फोकस होना चाहिए, ये वाली रे यहाँ से आई यहाँ गई, अगर इसको डॉटेड लाइन से पीछे तक ले आए ये इस पॉइंट पे फोकस होगी, तीसरी लाइन पे गुजरे जैसे ले गए, तो
तो अगर इसका फोकस बनेगा तो ये बनेगा, इसका इमेज होता तो बिहाइंड द इमेज मिरर, जिधर आपका लेंस पड़ा है, जिधर आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड पे इसका इमेज भी बन जाएगा। लेकिन जब कन्वेक्स लेंस यूज करोगे, इस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इस साइड पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, तो दैट वाज आवर टॉपिक कि हाउ द इमेज that was the ray diagram of the two different lenses, convex and concave lens। और इसमें हमने 3 डिफरेंट रेज को पढ़ा। एक रे जो है पहले पैरेलल थी प्रिंसिपल फोकस के, दोबारा जब वो लेंस को क्रॉस करती है तो फोकस से पास होती है। दूसरी जब सेंटर से पास होती है तो बिल्कुल अनरिफ्लेक्टेड जाती है। वो रे जो पहले फोकस से पास होती है वो बाद में पैरेलल हो जाती है। ये ध्यान रखिए, जो पहले पैरेलल थी वो बाद में फोकस से पास होगी, जो पहले फोकस से पास हुई है बाद में पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अच्छा जी, नाउ कम्स टू द कि हमने ये तो कर लिया कि इसको हम, क्योंकि इमेज तो इसमें एग्जैक्ट फॉर्म होता ही नहीं, हम सारा इमेजिन कर रहे थे सारा कुछ, इसमें इमेज एक्चुअल फॉर्म होता है। तो अब इसमें इमेज फॉर्म होता है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, वहां पर थोड़ा क्लोज कर देंगे लेंस के तो कैसा बनेगा, थोड़ा दूर कर लेंगे तो कैसा बनेगा, वो हम इन रे डायग्राम से स्टडी करते हैं। अच्छा, फोकस पॉइंट इसका ये है और एक ये है, ठीक है, और f अगर ये 10 है तो हम इसका कंसीडर करते हैं 2f भी। 2f का मतलब डबल ऑफ फोकस। ठीक है, हमने कंसीडर किया ये इसका फोकस है, इसका ये 2f हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, ये इसका f है फोकस इस तरफ का और ये 2f ये पॉइंट। ठीक है, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f से भी पीछे पड़ा होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f पड़ा होगा, कि 2f से भी पीछे पड़ा होगा, तो जब उसका इमेज बनेगा तो इमेज विल बी क्रिएटेड इन बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, समझ लीजिए, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f के पीछे पड़ा है, मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ, अगर इस लेंस की फोकल लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका डबल क्या होगा 20 सेंटीमीटर, और उससे भी पीछे पड़ा तो अगर मैं कंसीडर करती हूँ 24 सेंटीमीटर, पीछे 24 सेंटीमीटर पे पड़ा है। ठीक है, तो अब इसका ये ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर पे पड़ा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा f और 2f के दरमियान। f is 10, 2f is 20, इनके दरमियान हो सकता है 15 सेंटीमीटर पे बने। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को, ये पीछे था, इसको थोड़ा धकेल के यहां पड़ा था, उठा के 2f पे ले आइए, 2f पे। ठीक है, जब ये इमेज यहां पर, अच्छा वन थिंग मोर, जहां पर ये इमेज बनेगा ना, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, नजर भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना है। ठीक है, नाउ दोबारा से इसी को बता रही हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड रखा होगा, पीछे रखा होगा, बिहाइंड 2f, तो आपका जो इमेज बनेगा वो f और 2f के दरमियान बनेगा और इमेज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब आपका इमेज 2f पे पड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा है तो आपका इमेज भी 2f पे बनना है, ये भी 2f है। ठीक है, अब भी इमेज स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उधर कर लेते हैं, यहां था फिर यहां किया, अब इसको और उधर कर लेते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट अगर 2f से उठा के थोड़ा और करीब कर दे लेंस के, 2f और f के दरमियान हमने कंसीडर किया था कि f 10 था, 2f 20, और इन दोनों के दरमियान फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर पे रख दिया हमने, 15 सेंटीमीटर पे रख दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा जो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारा बनेगा, दिस इज f एंड दिस इज 2f, अब हमारा जो इमेज बनेगा वो 2f से आगे निकल जाएगा, और अब जो हमारा इमेज है दिस इज नाउ ग्रेटर, ये इतना इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, अब ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट
f और 2f के दरमियान पड़ा होगा तो इमेज 2f के से आगे बनेगा और इमेज बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ। पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा 2f से पीछे, फिर रखा 2f पे और फिर रखा 2f के अंदर, मतलब f और 2f के इन बिटवीन। जब हमने 2f से पीछे रखा तो हमने देखा कि इमेज भी 2f से पीछे बना, बिटवीन f एंड 2f, और इमेज छोटा था एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। जब हमने 2f पे रखा तो हमें यहाँ नजर आया कि इमेज भी 2f पे ही बना, लेकिन इमेज फिर भी छोटा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। जब 2f से और f और 2f के दरमियान, मतलब और इसको धक्का दे दिया अंदर, तो फिर हमने देखा कि यहाँ से जब ये इमेज और ऑब्जेक्ट और आगे करोगे तो इमेज भी और आगे जाएगा। ये 2f से यहाँ पर 2f पे था, यहाँ 2f को छोड़ के आगे चला गया। ठीक है, आगे चला गया। अब हम देख रहे हैं कि इस सिचुएशन पे नाउ द इमेज इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद यहां तक हम पहुंच जाए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, इसको रेज करते हैं, आफ्टर दैट मैं ये कहती हूं कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, f और 2f के दरमियान तक हम आ गए, अब मैं कह रही हूं कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं, f पे, ठीक है, वेयर f इज द फोकस या फोकल लेंथ, ये अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक। अगर मैं f के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रख दूं, ठीक है, तो फिर कैसा इमेज आएगा? तो अब आपका इमेज, आपके पास दो लाइंस आएगी, ये सॉरी ये, ठीक है, ये देखिए एक लाइन ये आई और ये गई, ठीक है, दूसरी अनडिफ्लेक्टेड गई ये, ठीक है जी, दूसरी आपके पास अनडिफ्लेक्टेड गई ये, और आपका इमेज बना ये, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज बना ये, ठीक है, नहीं इमेज इसमें बनेगा नहीं। ठीक है, आप देखिए दोबारा से बताती हूँ। अगर आपका दिस इज नाउ लेंस और दिस इज फोकस एक, और दिस इज फोकस नंबर 2, ठीक है, दूसरा जो फोकस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो f पे रखा, ठीक है, तो ये और फोकस में पास होती हुई क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, और जब दूसरी रे को कंसिडर करेंगे, दूसरी यहां से ये क्रॉस कर रही, ये दोनों मीट ही नहीं हो रही, फोकस ही नहीं हो रही। जब फोकस ही नहीं हो रही तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इससे और अंदर कर लेते हैं। अगर हम और क्लोजर ले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ से भी अंदर कर देते हैं, जो फोकस पॉइंट है उससे भी अंदर कर देते हैं, इस जगह कर देते हैं अपने इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो ये गया और यहां से ये गया, ये दोनों भी मीट नहीं करेंगी रेज। जब रेज मीट नहीं करेंगी तो फिर तो हमारे पास इमेज बनने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोकस, रेज में फोकस करना है किसी पॉइंट पे तो इमेज बनना है। ठीक है, हमने ये 5 सिचुएशंस पढ़ी। पहली सिचुएशन 2f से भी पीछे हम ले गए, 2f क्या है, फोकल लेंथ का भी डबल का भी पीछे, ठीक है, वहां ले गए, फिर 2f पे रखा, फिर 2f के अंदर रखा, फिर हमने f पे ले गए। यहां से अगर मैं इस इक्वेशन, इस फिगर को सिर्फ कंसीडर करूं, पहले हमने ऑब्जेक्ट को इस पे रखा, फिर हम 2f पे ले गए, फिर f और 2f के दरमियान ले गए, यहां तक तो इमेज बनेगा इन 3 सिचुएशन में। लेकिन जैसे ही हम फोकस पे रखेंगे तो अब इमेज नहीं बनेगा। किसको? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे या फोकस के अंदर रखेंगे, तब भी इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको समझना बहुत आसान है, लेकिन द थिंग इज दैट इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ड्रॉ करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। इसको एक दफा ड्रॉ करने से ये नहीं आएगा, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आप इसको ड्रॉ कीजिए, बुक बंद करके इसको ड्रॉ कीजिए, ताकि आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। So again students and all my friends, I request you to subscribe my channel, to press the bell icon. Thank you very much.